तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले कल के होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से। क्या कल के रॉ में हमें देखने को मिलेगा एक सरप्राइज रिटर्न, एंड क्या ये रिटर्न हो सकता है कायरी सेन का? तो इसको लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूमर है, मैं आपको बता दूं। कल के लिए रूमर्ड है कायरी सेन। मैं आपको बता दूं कि एक कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है, लेकिन हाँ ये ज़रूर से कंफर्म है कि कायरी सेन का रिटर्न WWE में होने वाला है। बट क्या वो कल होगा, कन्फ्यूज़न ये है, क्योंकि कायरी सेन ने अपना लास्ट मैच शायद रसल कर लिया। अब NJPW में कर रही थी वो या कहाँ कर रही थी वो मुझे नहीं पता, मैं फॉलो नहीं करता WWE के बाहर। मैं बहुत रेयर ही चीज़ें फॉलो करता हूँ, तो ऐसे में मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ वो WWE के बाहर अपना आखिरी मैच कंप्लीट कर चुकी हैं, ये मैं आपको बता दूँ। एंड WWE के अंदर उनका रिटर्न भी कन्फर्म है। अब ऐसे में क्या ये रिटर्न कल होगा उनका, नहीं पता मुझे। रूमर जरूर से मैं बता सकता हूँ आपको, बेकी लिंच का मैच होने वाला है टेगन नॉक्स के अगेंस्ट। वो डिफेंड करेंगे NXT की वुमेन्स चैंपियनशिप। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा मानना है कि यहाँ पे मैच के एंड में अपीयर हो सकती है कायरी सेन। मे बी ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, इसको नाकार भी नहीं सकता मैं, और इसको 100% मैं ये भी नहीं कर सकता कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन ये एक आइडिया है, एक रूमर है जो कि इंटरनेट पे अभी करेंटली चल रहा है ट्रेंडिंग के अंदर। तो मुझे लगा आपको बता देते हैं, अगर ये चीज़ होती है तो याद रखना कि मैंने मेंशन तो करा था भाई ऐसा आउट ऑफ नोवेयर नहीं हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है कैरियन क्रॉस को लेकर। तो कैरियन क्रॉस को लेकर एक मैसिव पुश ऑन द वे है, एंड फाइनली इनको पुश मिलने वाला है। इनका रिटर्न हुआ था शायद पिछले साल ही हुआ था या उससे पहले हुआ था, एग्जैक्ट तो याद नहीं, शायद पिछले साल ही हुआ था। उसके बाद स्टार्टिंग में काफ़ी तगड़े मोमेंटम पे थे वो, जब हमने देखा कि रोमन रेंज के अगेंस्ट ये जा सकते हैं, लेकिन रोमन के अगेंस्ट फिर ये गए नहीं। देन ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड हुई, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग के जो इनके 2 महीने थे वो काफ़ी सही जा रहे थे क्लैश ऑफ द कैसल एक्सट्रीम रूल्स के आसपास। उसके बाद मैटर गड़बड़ा गया, चीज़ें जो है फिर उसके बाद ढीली पड़ गई कैरन क्रॉस के लिए। एंड आज कहाँ पे वो आप देख ही सकते हो, रिसेंटली में इन्होंने जॉन सीना को लेके कुछ ऐसा टीज़ ड्रॉप किया था अपने इंस्टाग्राम पे, एक वीडियो डाली थी इन्होंने ऐसे टीज़ करते हुए कि जॉन सीना पे इनकी नज़रें हैं। लेकिन ये बिलीव करने लायक है नहीं कि जॉन सीना के साथ इनको WWE फ्यूड देगी। लेकिन एक चीज़ बिलीव करने लायक ज़रूर है, और वो ये है कि कैरियन क्रॉस को पुश मिलने वाला है। अपडेट का ये कहना है कि WWE के पास मेजर प्लान्स है कैरियन क्रॉस के लिए, एंड अभी वो उनके साथ कुछ बेटर करने वाले हैं। सो दैट्स सम गुड न्यूज़ फॉर कैरियन क्रॉस एंड हिज फैंस कि WWE कुछ प्लान कर रही है एक्चुअली में क्रॉस के लिए, एंड उनके लिए कुछ बेटर प्लान्स हैं। अब क्या वो टाइटल के पीछे जाएंगे, नहीं पता। क्या वो मेन इवेंट स्टोरी लाइन में जाएंगे, नहीं पता। लेकिन अभी के हिसाब से मैक्स टू मैक्स सिर्फ इतना पता है कि उनके लिए अच्छे प्लान्स हैं, उनके लिए फ्यूचर अच्छा है WWE के अंदर। तो ट्रिपल एच का ही आइडिया होगा। ट्रिपल एच शायद एक और मौका देना चाहते हैं कैरियन क्रॉस को, क्योंकि ट्रिपल एच को पहले से बहुत बिलीव था कैरियन क्रॉस पे। एंड जब कैरियन क्रॉस WWE में नहीं थे, जब वो पहले थे किलर क्रॉस करके, तो मुझे काफ़ी पसंद आते थे। पता नहीं भाई WWE में आके लोग ढीले क्यों लगने लगते हैं। तो ऐसे में कैरियन क्रॉस का मोमेंटम लॉस हो गया था, लेकिन अभी वापस से WWE से गेन कराएगी, इनको पुश देगी, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है कैरियन क्रॉस के WWE फ्यूचर को लेके, इनके फ्यूचर प्लान्स को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। CM पंक को लेके अपडेट है। आज पहली वीडियो है जहाँ पे हम लोग CM पंक के बारे में बात कर रहे हैं। एज सच बहुत बड़ी अपडेट नहीं है, मेजर न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक है कुछ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। CM पंक ने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है रिसेंटली में। इसे लोग कंपेयर कर रहे हैं विंस मैकमैन से कि भाई विंस मैकमैन का रेफरेंस ये। मुझे नहीं पता, मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता CM पंक की स्टोरीज पे, क्योंकि CM पंक 50 इंस्टा स्टोरी डालते हैं, तो उसमें से कोई एक स्टोरी पकड़ के कहना कि भाई ये इससे रिलेटेड है, वो मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। बट स्टिल अगर बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ है नोट करने वाली, जो कि मैं आपको बताते रहता हूँ। तो CM पंक ने ये वाली स्टोरी डाली थी, आप देख लो, ये ड्रैकुला सा लग रहा है, पता नहीं कौन है, लेकिन इसको लोग विंस मैकमैन से कंपेयर कर रहे हैं मूंछों की वजह से एंड थोड़े बहुत लुक्स की वजह से। मुझे नहीं लगता यार, सही बता रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैं ये मानता हूँ कि CM पंक का रिटर्न होगा, 100% मानता हूँ मैं इस चीज़ को। एंड धीरे धीरे WWE जिस तरफ बढ़ रही है टीज़ वगैरह करके, तो मुझे पूरा बिलीव होगा। लेकिन CM पंक भी कर रहे हैं अपनी साइड से, इस पर मुझे बिलीव है नहीं, क्योंकि भाई 50 स्टोरी में से 1-2 पकड़ के लाना, जो कि वो भी उतना मैच नहीं करता है, तो उसमें मुझे खासा लॉजिक मिल नहीं रहा है। लेकिन लोग इसके बारे में इंटरनेट पर डिस्कशंस कर रहे हैं, इंटरनेट पर ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो मुझे दिखानी पड़ती है मजबूरन। तो ये कुछ है कि CM पंक ने शायद विंस मैकमैन को रेफ़र किया, आई डोंट नो यार, बट ऐसा लोग कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक गुंथर को लेके, गुंथर के नेक्स्ट चैलेंजर को लेके। वैसे तो काफ़ी सारे नेम्स अभी करेंटली गुंथर के साइड बाय साइड जो कि चल रहे हैं। टोमासो चैंपा हो गए, चैट गेबल को वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलने ही वाली है, एंड शायद वही गुंथर से टाइटल लेंगे मे बी। तो ऐसे में कई सारे नेम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद एक और न्यू नेम बताया जा रहा है। ये बूजर रेस्टिन की तरफ से रिपोर्ट है। तो ऐसे में ये नेम देख के लग रहा है कि गुंथर की रेन अभी भी थोड़ी लंबी है। और ये नेम किसका मैं आपको बता दूं, शायद काफ़ी सारे लोग शॉक भी हो जाएंगे। ये नेम है ब्रॉन्सन रीड का। जी हाँ गाइस, WWE फिर से जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फोकस करने लगी है ब्रॉन्सन रीड के ऊपर।
तो इनको मौका मिलने वाला है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, ऐसा कुछ कहना है बूजर रेसलिन का। तो बूजर रेसलिन के अकॉर्डिंग गुंथर के जो अगले चैलेंजर हैं वो मे बी ब्रॉन्सन रीड हो सकते हैं। अब एग्जैक्ट नहीं पता कि ये अगले ही चैलेंजर हैं या अगले के अगले या अगले के अगले के अगले हैं या फिर पता नहीं कब आएंगे, लेकिन हाँ ये इन लाइन है और ये पक्का चैलेंज करेंगे गुंथर को उनके इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मे बी शायद कल के रॉ में हमें कोई खासा आइडिया लग जाए, लेकिन अभी के हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं पता है। सिर्फ ये पता है कि ब्रॉन्सन रीड इन लाइन है एंड WWE उनको जो है अपॉर्चुनिटी देने वाली है गुंथर के इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। वो यहाँ पे जीतेंगे नहीं, जीतेंगे अगर तो चैट गेबल ही जीतेंगे टाइटल इनसे मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर है कि इनका मोमेंटम जो है बन जाएगा, यानी कि ब्रॉन्सन रीड धीरे धीरे पेस जो पकड़ रहे हैं वो और पेस पकड़ लेंगे गुंथर से फ्यूड के बाद, या फ्यूड नहीं भी हो तो एक सिंपल मैच के बाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर है। फाइनली रोमन रेंस इज़ कमिंग बैक। ये वही वीक है जब रोमन का रिटर्न होगा एंड रोमन क्राउन जूल में भी कम्पीट करेंगे। अब अभी देखो तो आप अभी से लेकर रेसलमेनिया तक तो रोमन के लिए चैलेंजर्स जो है वो बिल्कुल स्टैक्ड हैं। काफ़ी सारे मैचेस हैं रोमन के स्टिल बाकी रेसलमेनिया से पहले, लेकिन चैलेंजर्स स्टैक्ड दिख रहे हैं। अगर क्राउन जूल में रोमन किसी को फेस करेंगे तो या तो एले नाइट होंगे, या तो एज स्टाइल्स होंगे, या बहुत होंगे तो जॉन सीना होंगे। इसके बाद रोमन रॉयल रंबल सर्वाइवर सीरीज में मैच रेसल करेंगे तो शायद चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा या फिर वॉर गेम्स मैच होगा। देन रॉयल रंबल में रोमन जो है पॉसिबली टाइटल डिफेंड करेंगे आई गेस, कुछ अभी करंट में जो कंटेंडर्स चल रहे हैं उन्हीं के अगेंस्ट, एंड ब्लड लाइन वाली स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो बहुत सारे नए चैलेंजर्स इस दौरान आपको देखने को नहीं मिलेंगे रेसलमेनिया तक। एंड देन रॉक के साथ फ्यूड ही स्टार्ट हो जाएगी रोमन की, फिर कोडी रोड्स भी इन्वॉल्व होंगे बीच में। तो ऐसे में जो है रोमन के लिए नए चैलेंजर्स अभी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कई सारे नेम्स आप लोग सुन रहे होंगे कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा तो वो रोमन के अगेंस्ट जाएंगे, सीएम पंक आ रहे हैं तो वो रोमन के अगेंस्ट जाएंगे। कई सारे नए नेम्स आपको सुनने को मिल रहे होंगे इस दौरान कि भाई ये रोमन के अगेंस्ट जा सकता है, वो जा सकता है। तो ये चीज़ें कब होंगी? जब रोमन के चैलेंजर्स जो है बिल्कुल ऐसे स्टैक्ड हैं रेसलमेनिया तक, एंड अगर रोमन रेसलमेनिया में हार ही जाएंगे तो ये मैचेस होंगे कब? तो मैं आपको बता दूं, अगर रोमन रेसलमेनिया तक चैंपियन रहते हैं, रेसलमेनिया के बाद भी चैंपियन रहते हैं तो ये मैचेस होंगे, वरना इन मैचेस का एक्चुअली में कोई स्कोप ही नहीं है। तो मे बी हम लोग जो ऐसे लगा के बैठे हैं कि भाई रोमन वर्सेस ऑर्टन होगा, मे बी वो हो ही ना अगर रोमन टाइटल हार जाए तो, क्योंकि टाइटल हारने के बाद ज़्यादा टाइम तक रोमन रहने वाले हैं नहीं WWE के अंदर, मैं आपको बता दूं। तो अगर रोमन रेसलमेनिया के बाद तक चैंपियन रहते हैं, एक और साल अगर रोमन चैंपियन रहे रेसलमेनिया 41 तक, तो देन जो है पॉसिबली रैंडी ऑर्टन के साथ, हील ड्रू मैकिंटायर के साथ, मे बी सेथ रॉलिंस के साथ अगर चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच ना हो सर्वाइवर सीरीज में, तो देन वो सारी चीज़ें रेसलमेनिया के बाद हो सकती है। मे बी ऑल्सो अगेंस्ट सीएम पंक, हू नोस। तो ये सारी चीज़ें आपको तब देखने को मिल सकती है जब रोमन चैंपियन रहे रेसलमेनिया के बाद भी। तो भाई देख लो, अगर ये सारी फ्यूड्स चाहिए तो देन प्रे कि रोमन रेसलमेनिया के बाद भी चैंपियन रहे, वरना अगर रेसलमेनिया में टाइटल हार जाएंगे रोमन तो कई सारी फ्यूड्स, कई सारे मैचेस आपको जो लोग होप कर रहे हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप क्या चाहते हो, रोमन चैंपियन रहे रेसलमेनिया 40 के बाद भी या फिर नहीं? कमेंट करके बताना। वैसे हल्क हॉगन का भी रिकॉर्ड तोड़ना है तो रोमन को रेसलमेनिया 40 के बाद भी चैंपियन रहना पड़ेगा, एंड उसके बाद भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, पता नहीं वो तोड़ेंगे कि नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको यही बता सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। वीडियो को गाइस लाइक कर सकते हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो करना है यार, देखो कर देना भाई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।